हेलो एवरीवन, आई एम जिशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं 9th क्लास का 5th चैप्टर, ठीक है, द स्नैक एंड द मिरर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है हमारा आज का। बहुत ही ह्यूमेरियस स्टोरी होने वाली है। तो देखते हैं इसे किसने लिखा है। तो इसे लिखा गया है वेकॉन मोहम्मद बशीर के द्वारा मलयालम में, और इसको ट्रांसलेट किया गया है वी अब्दुल्ला के द्वारा इंग्लिश में, ठीक है। तो चलिए स्टोरी को हमारी स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको मिरर के देखना पसंद है? मिरर के अंदर देखना पसंद है खुद को? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पसंद है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? यानी जब आप मिरर में देखते हो तो उस समय आप क्या सोचते हो, ठीक है। तो यही हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इनटू द मिरर? क्या कभी आपने कोई डॉग, कैट और किसी बर्ड को देखा है कि वो अपने आप को मिरर में देख रहे हैं? ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन अगर वो देखे तो बहुत ही अमेजिंग लगेगी, क्योंकि वो उन्हें क्या लगता है, वो इस वजह से थोड़ी देखते अपने आप को कि नहीं मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ या कितना अच्छा लग रहा हूँ। वो तो इसीलिए देखेंगे ना कि वो ऐसा सोचते कि ये कौन है मेरे जैसा, ठीक है। इस प्रकार से वो देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक इट सीज? यानी आप बताइए कि वो क्या देखते होंगे ऐसा। नाउ रीड दिस ह्यूमेरियस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर और अ स्नैक एंड अ मिरर। यानी ये बहुत ही ह्यूमेरियस स्टोरी को पढ़िए, ठीक है। किसके बारे में? ये एक डॉक्टर के बारे में, स्नैक के बारे में और एक मिरर के बारे में। पहला पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। हैज़ ए स्नैक एवर coiled itself around any part of your body? क्या कभी कोई सांप आपके अराउंड ऐसे गोल गोल होकर बैठ जाता है? तो ऐसा कभी आपको ऐसा पकड़ा है सांप ने कभी आपके कोई भी बॉडी पार्ट के ऊपर? अ फुल ब्लूडेड कोबरा ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। यानी एक कोबरा और हम वो सब सुन के क्या हो गए, साइलेंट हो गए। तो ये जो स्टोरी है इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये क्या है, नरेटर जो है हमारे, उनको स्टोरी कोई और नरेट कर रहा है, ठीक है। जो डॉक्टर साहब है हमारे, वो स्टोरी सुना रहे हैं हमारे नरेटर को, जो हमें स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग द स्नैक्स या स्नैक्स। यानी हम लोग जब सांपों के बारे में बात कर रहे थे तो ये स्टोरी हमें बताई गई। किसके द्वारा बताई गई? हमें होम्योपैथ डॉक्टर है एक, वो हमें ये स्टोरी बता रहे हैं। वी लिसन अटेंटिवली एज अ डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। यानी जैसे हमें डॉक्टर बताना शुरू करते हैं तो हम बहुत ही अटेंशन के साथ में उनकी स्टोरी को सुन रहे थे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। अब डॉक्टर बता रहे हैं कि इट वॉज अ हॉट समर नाइट, यानी बहुत ही गर्मी की रात थी। अबाउट 10 o'clock, यानी 10 बज रहा था, ठीक है, रात में। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, और मैंने क्या, रेस्टोरेंट के अंदर जाके अपनी मील लिया, यानी खाना खाया। एंड रिटर्न टू माई रूम, और कहाँ आया, मेरे रूम में वापस आया। आई हियर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबोव, यानी मैंने ऊपर से कोई आवाज़ सुनी। एज आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने दरवाजे को खोला मुझे ऊपर से एक आवाज़ सुनाई आई। द साउंड वॉज फैमिलियर वन, और वो जो साउंड था वो सुना सुना था, यानी अनजान नहीं था, मैं उस साउंड से पहले भी सुन चुका हूँ। वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई शेयर द रूम, यानी हो सकता है कि ये वही चूहे हो जिनके साथ में मैं अपना रूम शेयर करता हूँ। तो इस प्रकार से हमारे जो राइटर है, नरेटर है, वो हमें ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए बता रहे हैं, यानी बहुत ही ह्यूमेरियस अंदाज में उन्होंने ऐसा बोला कि इतने रेड्स से वहाँ पे इतने चूहे हैं, मानो कि हम लोग क्या करते हैं, रूम को शेयर करते हैं। इस प्रकार से वो बता रहे हैं। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, यानी केरोसिन लैम्प होता है, ठीक है, एक। तो उन्होंने वो लैम्प को जलाया, ठीक है, माचिस से। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, यानी जो घर था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, जब भी उन्हें लैंप जलाना पड़ा, क्योंकि जो घर था उसके अंदर बिजली नहीं थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, और मेरे सूटकेस में कितने पैसे थे मेरे पास? 60 रुपीज़, यानी 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोतीज, और मेरे साथ क्या था, मेरे पास कुछ धोती थी और कुछ शर्ट थे। आई ऑल्सो पजेस्ड का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हेड। वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग, यानी एक मेरे पास एक कोट था ब्लैक कलर का जो कि मैं पहना करता था। भैया पेशे से डॉक्टर है भले ही वो, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी अमीर नहीं है, ठीक है, सिंपल लाइफ स्टाइल है उनकी। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, यानी मैं मेरा जो ब्लैक कोट था उसको उतारता हूँ, वो वही कोट पहना करते थे क्योंकि एक ही उनके पास में। वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हैंग देम अप, और क्या करते हैं कि मैं अपना कोट उतारता हूँ, मेरा जो वाइट शर्ट था वो वाइट शर्ट उतारता हूँ, और नॉट सो वाइट वेस्ट, वेस्ट को बोलते हैं हम इनर वियर, जो हम अंदर पहनते हैं, ठीक है,
तो उसको उतारता हूँ, नॉट सो वाइट, इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा वाइट नहीं दिख रही थी, यानी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। आई ओपनड द 2 विंडोज इन द रूम, और मैंने घर की क्या है 2 विंडो को खोला। इट वॉज एन आउटर रूम विथ 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यानी वो जो घर कैसा था कि आउटर था, ठीक है, यानी बहुत ही खुला खुला था, और उसका क्या था, एक यार्ड भी था, मैदान बोल सकते गार्डन टाइप कुछ मैदान। इट हैड अ टाइड रूफ विथ अ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स, गैबल्स यानी ये हम जो देख सकते हैं इस प्रकार की शेप में जो होते हैं, वो क्या था, यानी एक बहुत ही सुंदर गेबल था वहाँ पे। दैट रेस्टेड ऑन द बीम, और जो काय पे था, बीम के ऊपर टिका हुआ था, ठीक है, ओवर द वॉल, वॉल के लिए। देयर वॉज नो सीलिंग, और उसके ऊपर कोई भी सीलिंग नहीं थी, क्योंकि ऐसे जो घर होते हैं इस शेप के, उन पे ऊपर कोई भी सीलिंग नहीं होती है। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ आ रेड्स टू एंड फ्रॉम द बीम, यानी वो क्या था, रेगुलर ट्रैफिक था, यानी रेड्स का, यानी रेड्स वहाँ से आना जाना कर रहे थे, इस प्रकार से वो बता रहे हैं। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और मैंने क्या करा कि मेरे बेड को बनाया और उसको कहाँ लेके चले गया, वॉल के पास में लेके चले गया, यानी बेड उनका ऐसा हल्का है कि उसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं वो। आई ले डाउन, और मैं लेट गया, बट आई कुडंट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा, वरांडा यानी वही क्या बोल सकते हैं अपन, मैदान बोल सकते हैं, आंगन बोल सकते हैं। फॉर अ लिटिल एयर, और कुछ हवा के लिए मैं, मतलब सुकून के लिए सब बोलते हैं ना कि ताज़ी हवा के लिए मैं क्या गया कि रात में बाहर निकल गया। बट द वाइन गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो हवा है उन्होंने छुट्टियाँ ले चुकी है, यानी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही। बहुत ही ह्यूमरस अंदाज में बोल रहे हैं कि जो वाइंड थी उन्होंने छुट्टियाँ ले रखी थी, यानी हवा नहीं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम, और मैं फिर वापस से निराश होकर कहाँ आ जाते हैं, वो रूम में आ जाते हैं। एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और मैं कहाँ बैठ जाता हूँ, चेयर पर बैठ जाता हूँ। आई ओपन द बॉक्स beneath द टेबल एंड टुक आउट बुक, मैंने क्या करा कि बॉक्स को खोला जो कि कहाँ रखा हुआ था, टेबल के ऊपर, और उसमें से बुक को निकाला। द मटेरियल मेडिका, ये बुक का नाम है। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड लार्ज मिरर आ स्मॉल कॉम बाय बिसाइड द मिरर, वो बता रहे हैं कि मैंने उसको रखा, और वहाँ पे क्या क्या था कि टेबल के ऊपर रखा, ठीक है, और उसके साथ में क्या था, लैम्प को रखा मैंने टेबल के ऊपर, लार्ज मिरर, स्मॉल कॉम, और वहाँ पे क्या था, एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था, ठीक है, और छोटी सी एक कंघी रखी हुई थी, कॉम्ब, ले बिसाइड द मिरर, और मैं क्या है वहाँ पे मिरर के साइड में लेट गया। वन फील्स टैम्ड, टैम्ड का मतलब होता है ईगर, यानी उत्सुक, टू लुक इनटू अ मिरर, यानी मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ बुक, और फिर भी मेरा ऐसा मन हो रहा है कि यार मिरर में एक बार देख लूँ, यानी अच्छे से अपने को निहारने का मन हो रहा है हमको खुद को। व्हेन इट इज़ नियर वन, जो कि क्या था, बहुत ही पास था। आई टुक अ लुक, और मैंने मिरर में खुद को देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ अ ब्यूटी, अब जो हमारे क्या बताया मैंने कि जो हमारे नरेटर है उनको कोई और जो डॉक्टर वो स्टोरी बता रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं कि उस समय में ब्यूटी को बहुत ज़्यादा मायने दिया करता था, बहुत ज़्यादा एडमायर किया करता था, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। एंड आई बिलीव्ड इन अ मेकिंग माई सेल्फ लुक एंड हैंडसम, और मैं क्या भरोसा करता था, खुद को हैंडसम और ब्यूटीफुल बनाने में, आके खुद को अच्छा दिखने के अंदर मेरा विश्वास हुआ करता था। I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. यानी वो ऐसा कहते हैं कि मैं क्या था, अनमैरिड था, और क्या था, पेशे से मैं एक डॉक्टर था, तो मुझे ऐसा लगता था कि खुद को मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाना है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखना है, मुझे ऐसा लगता था, पोएट को ऐसा लगता है। I picked up the comb and ran in the through my hair and adjust the parting, यानी मैं क्या करा कि मैंने वहाँ पे कॉम रखी हुई थी, तो कॉम को उठाता हूँ मैं और जाता हूँ और अपनी मांग को सही करने लगता हूँ। यहाँ पे पार्टिंग का मतलब हुआ है मांग, सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, और इससे क्या हो कि वो बहुत अच्छी दिखे और क्लीन दिखे। अगेन आई हियर दैट साउंड फ्रॉम अबो, लेकिन मुझे वापस से ऊपर से एक आवाज़ आ रही है। I took a close look at my face in the mirror, यानी मैं मिरर के अंदर क्लोज फेस लेके देखता हूँ, ठीक है, पास जाके देखता हूँ। I made an important decision, और मैं एक important decision बनाता हूँ। I would shave daily, और मैं रोज़ शेव करूँगा, मैंने ये decision बनाया। And grow a thin mustache to look more handsome, और एक thin यानी पतली सी क्या करूँगा, mustache बनाऊँगा, ठीक है, यानी मुँह चुकाऊँगा ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर, क्योंकि मैं क्या था, एक बैचलर था यानी कुंवारा था और एक डॉक्टर था, इस प्रकार से वो बता रहे हैं।
आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैं मिरर के अंदर देखता हूँ और स्माइल करता हूँ। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और वो जो स्माइल थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और मैं उसके बाद में एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाता हूँ, अर्थ शेकिंग यानी वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, और मैं हमेशा ये जो अट्रैक्टिव स्माइल है मेरी उसको बना के रखूँगा मेरे चेहरे के ऊपर। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और ज़्यादा हैंडसम दिखूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू, और वो क्या कहते हैं कि क्योंकि मैं तो एक बैचलर हूँ और क्या हूँ, एक डॉक्टर हूँ। ऑन टॉप ऑफ इट, ऑन टॉप ऑफ इट का मतलब होता है टू एड ऑन टू समथिंग, यानी बहुत बड़ा चढ़ा कर कह रहे हो कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ, एक बैचलर हूँ, तो मैं ऐसा करूँगा। अगेन कैम दैट नॉइज फ्रॉम अबो, यानी फिर से ऊपर से मुझे वो आवाज़ आ रही है। आई गोट अप, ये जो ऊपर से आवाज़ आ रही है, ये ट्विस्ट है कहानी में, हमने पता चलेगा। आई गोट अप, पास्ड अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्टक मी, यानी जैसे मैं रूम में जाता हूँ तो मुझे एक और बहुत प्यारा ख्याल आता है। आई वुड मैरी, और मैं क्या करूँगा, मैं शादी करूँगा। उनके मन में ये ख्याल आ रहा है, आई विल गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर, और मैं किससे शादी करूँगा, एक वुमन डॉक्टर से, हु हैड अ प्लेंटी ऑफ मनी, यानी वो जो कि क्या हो, धनी हो, जो कि रिच हो। प्लेंटी ऑफ मनी यानी रिच, एंड गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और क्या हो, वो एक डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि इनके पास तो ज़्यादा पैसे है नहीं, और उसकी मेडिकल में प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से उसका हाथ जमा होना चाहिए। शी हैड टू बी फैट, और उसे क्या होना चाहिए, मोटी होना चाहिए, फॉर अ वैलिड रीज़न, और उसके पीछे एक रीज़न है। यार हम वाइफ सोचते तो कैसे सोचते कि बहुत ही बढ़िया, वो तो बोल रहे हैं कि मोटी होना चाहिए वो, ठीक है, और उसका एक वैलिड रीज़न भी दे रहे हैं। इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि कोई मैं मिस्टेक करूँ, एंड नीडेड टू रन, और मुझे भागना पड़े अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर ऑल मी एंड कैच मी, यानी कुछ भी हो जाए कि जब मैं अगर कोई मिस्टेक करूँ तो वो मेरे पीछे भाग के मुझे पकड़ ना पाए, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। विद सच थॉट्स in my mind, I reassumed my seat in the chair in front of the table, मैं वापस से बैठ जाता हूँ, ठीक है, कहाँ पर, चेयर के ऊपर, टेबल के सामने। There were no more sound from above, और अब ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब कहानी में ट्विस्ट है। Suddenly there came a dull thought, dull thought का मतलब होता है बैड साउंड, यानी बहुत ही बुरा साउंड आने लगा। As if a rubber tube had fallen to the ग्राउंड, यानी ऐसा मानो कि एक रबर ट्यूब है, ठीक है, वो टायर जो कि ग्राउंड के ऊपर फेंक दिया गया। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, और मैं श्योर था कि यार टेंशन लेने वाली बात नहीं होगा, कोई रेट का साउंड होगा, उनको ऐसा लग रहा है कि चूहे बहुत है, कर रहे होंगे शरारत। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, और मेरा मन तो हो रहा था कि देखूँ पीछे पर लड़की की क्या गड़बड़ है। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नैक वैग्ड ओवर, यानी जैसे ही मैं पीछे पलटता हूँ तो मैंने क्या देखा कि एक मोटा स्नैक यानी सांप वो कोल्ड होके बैठा हुआ है, यानी ऐसे गोल गोल ऐसा बांध के बैठा हुआ है। द बैक ऑफ द चेयर, जो चेयर है उसकी बैक को, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और वो कहाँ है, मेरे शोल्डर के ऊपर आ गया। द स्नैक लैंडिंग ऑन मी, और वो मेरे ऊपर लैंड कर गया। एंड माई टर्निंग वर्ड सिमिलियरटेनियसली, इसका मतलब होता है एट द सेम टाइम, उसी समय पर वो क्या है कि जो हमारे डॉक्टर है उनके ऊपर आ जाता है। आई डिडंट जंप, मैं कूदा नहीं। आई डिडंट ट्रैम्पल, मैं घबराया नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, मैं रोया नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, यानी मेरे पास कोई समय नहीं था ऐसा कुछ करने का, क्योंकि स्नेक ने उनको पूरी तरह से जकड़ लिया था, बांध दिया था। द स्नेक slithered along my shoulders and coiled around my left arm above the elbow, और उसने क्या करा कि मेरी जो लेफ्ट आर्म है, ठीक है, जो बाजू है लेफ्ट की, उसके ऊपर पूरी तरह से कोइल्ड होके बैठ चुका है। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, जो उसकी जो हुड थी, ठीक है, स्नैक का जो फेस होता है जो इस प्रकार का, तो वो क्या था कि ऊपर था, ऊपर की ओर था। एंड इट हैड वॉज हार्डली 3 और 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस, और वो क्या था कि उनके इतने पास था कि 3 से 4 इंचेस दूर था उसका फेस है। बाप रे बाप, बहुत खतरनाक काम हो गया है। तो इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, यानी मैं वहाँ बैठ गया था और अपनी सांसों को मैं थाम के बैठा हुआ था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, और मैं क्या है, मानो कि मैं पत्थर बन चुका हूँ, कोई भी मैं काम नहीं कर रहा था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा जो दिमाग था बहुत ज़्यादा एक्टिव था। द डॉक्टर ओपन इन टू अ डार्कनेस, और वो क्या है, अंधेरे में चले जाते हैं। द रूम वॉज
सराउंडेड बाय द डार्कनेस, और वो क्या है कि पूरा जो रूम था वो डार्कनेस से सराउंड हो गया, यानी मान लीजिए कि वो जो लैंप वगैरह है वो बुझ गया होगा, तो पूरी तरह से अंधेरा हो गया है रूम में। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और मैं क्या देख रहा हूँ कि जो फ्लैश है, ठीक है, लाइट जब आता है तो उससे क्या है, एक फ्लैश दिखती है, ठीक है, तो उन्होंने जो लैम्प है वो उससे एक इमेज दिख रही है उन्हें, पत्थर की इमेज जैसे दिख रही है, यानी खुद को कहना चाह रही है कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ मानो कि एक पत्थर की इमेज बैठी हुई है। I felt then a great presence of a creator, this world and the universe, और मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं महसूस कर रहा हूँ किसको, यूनिवर्स के क्रिएटर यानी भगवान की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, और मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, गॉड वॉज देयर, और मैं मान रहा हूँ कि गॉड है। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और मैंने ऐसा बोला और उसे बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं आया, मुझे ऐसा लगा। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट it bright letters outside my little heart the word of God, यानी मैं मेरे दिल के अंदर ये बात को लिख रहा हूँ कि ओ गॉड, यानी इस प्रकार से भगवान को पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ हल तो सकते नहीं वो, तो अंदर ही अंदर उनका ये सब चल रहा है। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब जो लेफ्ट आर्म है उनके उसके अंदर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, हो गई, क्योंकि पूरी तरह से सांप ने उसको ऐसा गोल गोल करके बांध के रखा हुआ है। इट वॉज एज इफ a thick leader rod, no more rod made a molten fire, was slowly put powerfully crushing my arm, यानी ऐसा लग रहा था कि एक रोड, ठीक है, रोड होती है लोहे की, वो रोड जिसको क्या गया हुआ, मेल्टेड इन फायर, जिसको गर्म करा गया हो फायर के अंदर, आग के अंदर, और उसे रख दिया गया हो मेरे ऊपर, इस प्रकार से उनको लग रहा है। क्रशिंग माई आर्म्स, यानी उनके जो आर्म है उसको क्रश कर रहा है, पूरी तरह से तोड़ रहा है, ठीक है। The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? यानी वो पूरी तरह से जो आर्म है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो रही है, यानी हाथ काम करना बंद कर रहा है, और मैं कर क्या सकता हूँ, मेरे करने के लिए कुछ भी नहीं है। At my slightest movement, the snake would strike me, यानी अगर मैं थोड़ा सा भी हला तो वो जो स्नेक है, सांप है जो इतने करीब है, वो मुझे दन से काट सकता है, इस प्रकार से वो डर रहे हैं। What was the medicine I had to take? वो ये सब सोच रहे कि मेरे पास में कौन सी मेडिसिन है लेने के लिए। There were no medicines in the room, और वो ऐसा बोलते हैं कि रूम के अंदर तो कोई भी मेडिसिन नहीं है। वो यही सोच रहे कि अगर सांप ने मुझे काट लिया तो मेरे पास क्या मेडिसिन वगैरह है, वो खुद से पूछ रहे, खुद ही रिप्लाई दे रहे कि मेडिसिन तो नहीं है। I was but a poor foolish and stupid doctor, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं कितना बेवकूफ़ डॉक्टर हूँ कि मेरे पास में दवा तक नहीं है, मैं कैसा डॉक्टर हूँ, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। I forget my danger and smile feebly at myself, यानी मैं खुद पे थोड़ा सा हंसता हूँ मेरे डर को भूल के कि मैं क्या बेवकूफ़ चाले कर रहा था। It seemed as if a God appreciated that, और मैंने जब स्माइल करा तो मानो कि भगवान ने मेरी जो स्माइल है उसको अप्रिशिएट किया कि इतने दर्द में भी हंस रहा है। द स्नैक टर्न्ड इट हैड, और जो स्नैक था उसने अपना जो मुँह है वो मेरे पास से हटा लिया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और वो क्या है, मिरर के अंदर देखने लगा। एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, और खुद की रिफ्लेक्शन को देखने लगा, यानी खुद को देखने लगा मिरर के अंदर। स्नैक देख रहा है अपने आप को मिरर के अंदर, बताओ। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, यानी मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता कि ये पहला स्नैक है जो मिरर में देख रहा है, हो सकता है इसके पहले भी देखे होंगे। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नैक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन ये तो था कि वो अपने आप को देख रहा है मिरर के अंदर। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, वो इस प्रकार से अपने आप को देख रहा है मानो कि वो खुद की खूबसूरती को एडमायर कर रहा हो, खुद की प्रशंसा कर रहा हो कि हाउ ब्यूटीफुल आई एम, इस प्रकार से। वॉज इट ट्राइंग, क्या वो कोशिश कर रहा था टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मोस्टेज, क्या वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है मोस्टेज उगाने के लिए, और यूजिंग शेडो एंड मस्कारा, क्या मस्कारा वगैरह लगाने के लिए जो लेडीज़ वगैरह यूज़ करती है, ठीक है। वियरिंग वर्मिलियन स्पॉट, वर्मिलियन स्पॉट का मतलब था रेड बिंदी, यानी बिंदी लगाने के बारे में सोच रहा है क्या साहब। ऑन इट्स फॉरहेड, यानी अपने फॉरहेड के ऊपर, माथे के ऊपर, यानी वो ये कह रहे हैं कि वो इस प्रकार से अपने आप को निहार रहे हैं मानो ये सोच रहा होगा कि मुंह छुपाने के बारे में, जैसा वो सोच रहे हैं ना खुद के बारे में, उसी प्रकार से वो कह रहे हैं। आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर द सर्टेन व्हाट द सेक्स वाज दिस स्नैक, यानी मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो जो स्नैक है उसका सेक्स क्या है, उसका जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है। वॉज इट अ मेल और फीमेल, मुझे ये भी नहीं मालूम था। आई विल नेवर नो फॉर द स्नैक अनवर्ड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म स्लोली
स्लाइडर्ड इनटू द लैप, यानी वो धीरे से, और कहते कि मुझे नहीं मालूम क्या है वो, और मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो दन से निपट जाएंगे, आज तो उनका काम हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या करता है कि जो स्नैक है वो उनके लैप पर आ जाता है, यानी उनको पूरी तरह से गर्दन के पास में पकड़ के रखा था, अब धीरे से उनके लैप के ऊपर आ जाता है। फ्रॉम देयर इट क्रैब्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, और वो क्या करता है कि वहाँ से टेबल के ऊपर चले जाता है जहाँ पर क्या है कि मिरर रखा हुआ है, वहाँ पर वो चले जाता है। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन, यानी हो सकता है कि वो अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय करने के लिए जा रहा हो। एट क्लोजर क्वार्टर्स, यानी जब वो टू गेट अ क्लोजर लुक, यानी खुद को पास से देखने के लिए। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन अ ग्रेंटी, ग्रेंटी का मतलब होता है स्टेचू, यानी मैं तो एक स्टेचू के समान बना हुआ अभी। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड अ ब्लड, यानी ऐसा मेरे जो खून है ऐसा रुकने लग गया इस प्रकार से कह रहे। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, क्योंकि मैं अभी मेरी सांसें रोक के बैठा हुआ हूँ। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, और मैं चेयर से धीरे से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर, और मैं धीरे से दरवाजे के पास गया। डोर इनटू द वरांडा, में आंगन में निकलता हूँ। फ्रॉम देयर I leaped into the yard and run for all I was worth, और मैं जितने भी मेरे अंदर जोर था उतने पूरे उससे जंप करता हूँ, लिफ्ट करता हूँ वहाँ से, और भागता हूँ, बहुत तेज़ वहाँ से भागता हूँ। फेलो, फेलो का मतलब होता है साउंड, यानी जो साउंड है इस प्रकार से अपन बोलते हैं ये वाला फेलो साउंड। ईच ऑफ अस गिवन अ साइन ऑफ अ रिलीफ, यानी हम जितने भी सुन रहे थे वो डॉक्टर की स्टोरी, हमें क्या मिला, एक रिलीफ मिला, और हम लोग भी सुकून से आप सुन रहे हैं। समबडी आस्क्ड, एक ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या डॉक्टर क्या आपकी जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा मोटी है? डॉक्टर कहते हैं नो, द डॉक्टर से, डॉक्टर कहते हैं नहीं, गॉड वेल्ड अदरवाइज, यानी भगवान ऐसा नहीं चाहते थे। माई वाइफ कंपेनियन इज अ थिन रेडी पर्सन विथ अ गिफ्ट ऑफ आ स्प्रिंटर्स, यानी एक ऐसी महिला जो कि तेज दौड़ पाए। स्प्रिंटर्स का मतलब होता है हु कैन रन फास्ट, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि जो मेरी वाइफ है वो मोटी नहीं है, वो दुबली और वो बहुत तेज दौड़ सकती है, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। समवन एल्स आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नैक फॉलो यू, डॉक्टर जब आप भागे तो क्या स्नैक ने आपको फॉलो किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर कहते हैं, आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड माई फ्रेंड्स हाउस, मैं दौड़ा और तब तक दौड़ता रहा जब तक कि मैं मेरे दोस्त के घर पर नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, यानी मैंने अपने पूरे बदन के ऊपर क्या किया कि ऑयल लगाया। एंड टुक अ बाथ, और क्या करा कि मैं नहाया सबसे पहले, भाई स्नैक बैठा हुआ था, इस प्रकार से वो नहाने चले गए। आई चेंज इनटू आ फ्रेश क्लॉथ्स, और मैंने नए कपड़े पहने, ठीक है, फ्रेश कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, यानी मैं और मेरे कुछ दोस्त एक से ज़्यादा जो कि मेरे रूम के पास में जाते, क्योंकि मेरा कुछ इंपॉर्टेंट सामान वहाँ से लाना था। बट वी फाउंड वी हैड अ लिटिल टू कैरी, लेकिन हमें ऐसा मिला कि हमें कुछ ही सामान लेके जाना है, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है। सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि जो चोर थे, कुछ चोर आए, क्योंकि वो गेट तो खुला छोड़ के चले गए थे, तो कोई चोर आए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर चले गए हैं। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, यानी जो रूम था पूरी तरह से साफ हो चुका था, वो इस प्रकार से कह रहे हैं। बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, यानी थीफ ने क्या है, फाइनल इंसल्ट के लिए, मेरे इंसल्ट के लिए, अपमान के लिए एक चीज़ को छोड़ कर गए हैं, और वो क्या है? What was that? I asked, यानी मैंने पूछा कि वो क्या था। The doctor said, my waist, यानी मेरी इनर वियर, the dirty one, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी थी। The fellow had such a sense of cleanliness, यानी वो कहते हैं कि जो वो चोर था उसको क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा पसंद होगी। The rascal could have taken it and used it after washing it with the soap and water, यानी वो बेवकूफ़ इससे ले जा सकता था और यूज़ करके पहन सकता था इसे धोने के बाद में, वो इस प्रकार से कह रहे हैं। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे, अब डॉक्टर से वो पूछते हैं नरेटर कि क्या आपने स्नैक को देखा दूसरे दिन? डॉक्टर, द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसते और कहते हैं, आई हैव नेवर सीन इट सीन्स, यानी मैंने उसे उसके बाद में कभी नहीं देखा। इट वॉज द स्नैक विच वॉज टेकन विन, यानी जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था इट्स ऑन ब्यूटी, यानी खुद की ही ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था वो जो स्नैक था। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है ये, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप यू एंजॉयड इट ऑल्सो। तो यदि आपको मज़ा आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।